नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम बात करेंगे विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक की, जैसा कि अपने सिलेबस में लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमसे बेसिक जानकारी की उम्मीद की जाती है। विश्व में कितने महाद्वीप है, महासागर है, उनकी प्रॉपर महाद्वीप और महासागरों की क्या विशेषताएं, द्वीप समूह कौन कौन से एंड एक्सेट्रा। तो हम बारी बारी से बिल्कुल एक प्रॉपर जानकारी लेंगे। मैप्स का हम सहयोग लेंगे, मानचित्रों का। आप भी कोशिश करें कि आप भी जब पढ़ाई करते हैं ज्योग्राफी की तो आप साथ में कुछ मैप वगैरह, एटलस वगैरह लेकर बैठे, तो इससे बहुत आराम मिलता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे आज महाद्वीपों की और महासागरों की। मैप्स की भी सहायता लेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। तो भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं उसका जरूर समाधान करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की। देखिए, महाद्वीप भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं। पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप क्या है? भूमि के बड़े बड़े टुकड़े हैं, और ये 7 है। महाद्वीपों के हिसाब से अपने पास कितने महाद्वीप हैं? 7। और अगर मैं इनको क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में, अगर मैं इन्हें क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे में रखूं, सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया, उसके बाद आएगा अफ्रीका, फिर देखिए उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, दक्षिण अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। पहले कौन सा? अंटार्कटिका 5 नंबर पे, फिर यूरोप इसके बाद, और सबसे अंत में सबसे छोटा महाद्वीप जो है विश्व का, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो मानचित्र में एक बार अपन इनकी लोकेशन चेक कर ले कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, एक अच्छा मैप लेते हैं अपन, कुछ इस तरीके से। ये मैप आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो देखिए, मैं इस पर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा हल्का कलर लिया जाए। देखिए, अगर आप यहां देख पा रहे हैं, ये पूरा महाद्वीप जो है, ये ठीक, ये यहां पर इस तरीके से, ये पूरा महाद्वीप जो आप देख पा रहे हैं, जो मैंने रेड लाइन से बनाया है, ये है हमारा एशिया। ये कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। ठीक है, एशिया महाद्वीप। और इस तरफ का आप ये लैंड मास जो देख रहे हैं, ये है यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। बस क्या है, एशिया और यूरोप के बीच में एक बड़ी पर्वतमाला है। यहाँ एक बड़ी पर्वतमाला है जिसका नाम है, यूराल पर्वतमाला, और नीचे की तरफ है कॉकेशस पर्वतमाला। तो कौन सी पर्वतमाला? कॉकेशस। तो यूराल और कॉकेशस पर्वतमाला जो है, यूरोप को एशिया से अलग करती। फिर देखिए, मैंने आपसे कहा अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो 1 नंबर पे कौन सा था? एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका। तो आप ये जो पूरा महाद्वीप देख पा रहे हैं, ये सब भी ग्रीनलैंड भी इधर ही आता है। ये पूरा महाद्वीप कौन सा है? ये पूरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। आप समझ रहे? और यहाँ नीचे अगर देखें, उत्तरी अमेरिका के बाद में ये पूरा महाद्वीप जो आप देख पा रहे हैं, ये है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर आया था? यूरोप का। तो ये रहा आपका यूरोप। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा, हमने बात करी थी अंटार्कटिका। तो ये देखिए, एकदम जमा हुआ महाद्वीप जो है, सबसे दक्षिण के अंदर स्थित जो है, यही है हमारा अंटार्कटिका। और सबसे छोटा महाद्वीप जो हमारे पास था, वो ये है, इसका नाम हमने क्या रखा है? ऑस्ट्रेलिया। सबकी अपनी अपनी कुछ खासियतें हैं, पर आप ये जान ले कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है कितने 7 टुकड़ों में टूटी हुई है, 7 बड़े महाद्वीपों में टूटी हुई है। एक बार फिर से मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से इन सभी के नाम लिख रहा हूं, तो थोड़ा सा आप देख लें। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ये आप देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारा महाद्वीप आता है, वो आता है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा महाद्वीप आता है हमारा, वो है उत्तरी अमेरिका।
है ना, ये हमारा है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वो है दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका। फिर देखिए अगला जो आता है वो आता है अंटार्कटिका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। 5वें नंबर पे कौन आता है, अंटार्कटिका। 6ठे नंबर पे आता है यूरोप, ये आपका यूरोप। और अंत में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो क्या एक देश भी है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक देश भी है यही। तो आज इस पे क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहाँ पास में न्यूजीलैंड भी है, छोटे माइक्रोनेशिया और कुछ और द्वीप भी हैं। इसीलिए क्या करते हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए अपने पास एक शब्द और है, ओशिनिया। क्या, ओशिनिया। तो कभी ओशिनिया लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कोई वो क्या कह रहा है, ओशिनिया कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है अपने सबसे पहले तो इनकी लोकेशन। अब आपको इन महाद्वीपों के बारे में क्या क्या फैक्ट्स याद रखने वो मैं आपको बता देता हूं। एक एक महाद्वीप से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशिया। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे एशिया महाद्वीप में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। बात समझ रहे, मतलब विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल भी एशिया महाद्वीप का, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी एशिया महाद्वीप। ठीक है भाई, भारत और चीन जैसे विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश दोनों ही कहां पे, एशिया महाद्वीप में तो होना ही था। फिर देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भाई माउंट एवरेस्ट है वो, नो डाउट, माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है, नेपाल में स्थित है। फिर यहां पर एक बड़ा प्रमुख पठार स्थित है जिसे दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। कौन सा है, पामीर का पठार। वो भी आपका कहां स्थित है, वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, मंगोलिया तजाकिस्तान इन देशों के बीच में फैला हुआ है पामीर का पठार। फिर देखिए इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है यांगटीसी कियांग। कहां पर पड़ेगी ये पड़ेगी आपकी चीन देश में। ठीक है, फिर देखिए यहां पर यहीं पर आपकी झील है एक तो बैकाल झील, एशिया महाद्वीप में कौन सी है, बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, ऐसे कैसे, एक और झील आप याद रखेंगे यहां पर कैस्पियन सागर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये भी कहां, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये सभी कहां स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ऐसे कैसे आप याद रखेंगे, वॉन झील, कौन सी झील, वॉन झील तुर्की में, वॉन झील कहां, तुर्की में। वॉन झील का क्या फैक्ट है, विश्व की सबसे खारी झील, विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, वॉन झील, कहां पर है, तुर्की में। बात समझ रहे, तो कुछ इस तरह के फैक्ट्स हैं हमारे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप में आप देखें तो आपको और भी कई सारे नेचुरली वेजिटेशन मिलेंगे, आपको यहाँ पर वर्षावन मिलेंगे इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के वर्षावन बड़े प्रसिद्ध है, इंडोनेशिया के वर्षावन प्रसिद्ध है बहुत। यहाँ पर कई सारे आपको वर्षावनों से संबंधित जो जीव जंतु है वो आपको मिलेंगे। तो एशिया महाद्वीप के बारे में आप ये सारे फैक्ट्स याद रखें। एक बार वापस मैं बता देता हूँ कौन कौन से। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहीं पर एक द्वीप है, वो भी लिख ही देता हूं मैं, जावा द्वीप,
विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। बात समझ रहे? जावा द्वीप किसका है? जावा द्वीप इंडोनेशिया। जावा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में है। दुनिया की छत कहा जाने वाला विश्व का सबसे ऊंचा पठार, पामीर का पठार, एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी, ये क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की तीसरी सबसे लंबी, ये क्या है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी है। पहली है नील नदी, दूसरी है अमेजन नदी और तीसरी कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे। बैकाल झील रूस के साइबेरिया में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। वो भी कहाँ है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर देखो कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, 5 देशों से घिरी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। वॉन झील तुर्की में स्थित है, विश्व की सबसे खारी झील है। और इंडोनेशिया एक प्रसिद्ध वर्षा वनों वाला स्थान है। तो ये हमारा कौन सा महाद्वीप था दोस्तों? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद देखें दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप है हमारा, वो कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ बातें। पहली बात, इसकी खासियत है यह महाद्वीप दोनों गोलार्ध तथा दोनों देशांतरों में स्थित, दोनों देशांतरों में स्थित है। देखो यार ये बड़ा अच्छा फैक्ट है। क्या है? जैसे अफ्रीका महाद्वीप है ना, कुछ इस तरीके से है। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। इसलिए इसका ऊपर वाला भाग तो किस में आ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में, और नीचे वाला भाग किस में आ जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ रहे? ऐसे कैसे जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो कौन सी कहां से आती है? इंग्लैंड के पास से आती है ना, ग्रीनविच से, वो रेखा भी अफ्रीका के बिल्कुल यहां से होकर गुजरती। ये है 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ वाला भाग जो है वो है पूर्व, और इस तरफ वाला भाग जो है पश्चिम। तो अफ्रीका इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री अक्षांश भी गुजरता है और 0 डिग्री देशांतर भी गुजरता है। अच्छा सवाल है, तो इसको इसी तरीके से याद भी रखिएगा। फिर देखिए अफ्रीका महाद्वीप के कुछ नाम हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप, डार्क कॉन्टिनेंट या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों की भूमि कहा जाता है। पठारों की भूमि, यह भी किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को ही कहा जाता है। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहां है? विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट या मरुस्थल कहां स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। नील नदी, कौन सी नदी? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, ये भी कहां पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। बात समझ रहे? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, यहां पर अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक है, एक दो फैक्ट और ले लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। जैसे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की पहली सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो देखो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, तंजानिया और केनिया की सीमा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। हालांकि विश्व में इसका नंबर बहुत पीछे आता है, 5500 मीटर ऊंची है, और विश्व में इससे ऊंची चोटी बहुत है, तो इसका नंबर बहुत पीछे आता है ना। फिर देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है अपने विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। ठीक है, ऐसे कैसे?
अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील है टांगानिका, जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील अभी अपन ने पढ़ी कहाँ पे, बेकाल झील में। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। क्या नाम है उसका, टांगानिका झील है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की किलिमंजारो, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। ये सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे चोटी है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, मतलब सिर्फ अफ्रीका के लिए और किसी के लिए। अफ्रीका महाद्वीप में कुछ पर्वत है, उनके नाम याद रख लीजिए। प्रमुख पर्वत मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अफ्रीका महाद्वीप में, प्रमुख पर्वत जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा एटलस पर्वत, पठार मिलेगा वो भी लिख रहा हूं मैं, कटंगा पठार, कांगो में मिलेगा कटंगा पठार। आपको मिलेगा यहाँ पे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, एक अपन ने कर लिया किलिमंजारो पर्वत। कैमरून एकमात्र यहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है, कैमरून ज्वालामुखी। अफ्रीका महाद्वीप बहुत रिच है, इसको क्या बोलते हैं अपन, खनिजों के मामले में। सोने की यहाँ पर खदानें हैं दक्षिण अफ्रीका में, कांगो में, है ना। हीरे यहाँ पर निकाले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खदान बड़ी फेमस है। कटंगा पठार, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं, बड़े तांबे के भंडार हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप नो डाउट बहुत रिच है। मिट्टी यहाँ की लाल है, यहाँ पर लाल मिट्टी की प्रधानता है। उत्तर में तो आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको सहारा मरुस्थल मिल जाएगा। एक और सहारा से याद आया, सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि, मतलब घास भूमि का मतलब होता है एकदम प्लेन लैंड है और वहां पर बड़ी लंबी लंबी घास उग जाती है, जो कि ये पशुओं के चरने के काम आते हैं। विश्व की सबसे लंबी घास भूमि सवाना घास के मैदान, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो कम से कम आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। जैसे मैं एक बार वापस आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप देखिए, दोनों गोलार्ध और दोनों देशांतरों में स्थित है, इसको याद रखें। ऐसे भी कर सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर दोनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। इसे अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहा जाता है। पहला मनुष्य, प्रथम मनुष्य का विकास अफ्रीका महाद्वीप से हुआ है। मतलब माना जाता है कि मनुष्य जाति सबसे पहले जो बनी है वो अफ्रीका में ही पाए जाने वाले जो एप्स थे या बंदरों की जो प्रजातियां थी, उनसे ही हमारा विकास हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप को अपन पठारों की भूमि भी कहते हैं। सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के कुछ फैक्ट्स देखें। विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि, सवाना घास के मैदान क्या है, विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि, वो भी कहाँ स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, सवाना घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील टांगानिका झील। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत, एक पठार है यहाँ पे बड़ा पठार, हालांकि है तो वो पर्वत बट बहुत घस गया है, तो इसको पठारी की श्रेणी में रखते हैं, कटंगा पठार और ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा महाद्वीप जो हमें करना था वो कौन सा है, तीसरा महाद्वीप था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व का वर्तमान का सबसे शक्तिशाली देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित है, कह सकते हैं। पहला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज जो की थी वो 1492 में कोलंबस ने की, कोलंबस ने खोज की थी। उससे पहले आधुनिक दुनिया को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल ही सेपरेट है ना। इसके और एशिया अफ्रीका महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर आ जाता है, इसलिए हमें इसके बारे में पता नहीं था। फिर देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी इस ओनली सिर्फ इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। नदियों को जोड़ा है, हालांकि मिसिसिपी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा इस महाद्वीप की अगर हम बात करें तो इसी महाद्वीप पर स्थित है सुपीरियर झील। इस महाद्वीप पर क्या स्थित है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील क्या है, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, है ना।
यहाँ पर 5 महान झीलें हैं, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना आप। 5 महान झीलें, कभी ये पूछ ले तो ये भी कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन कौन है ये, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, ये 5 महान जिले हैं यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये ईरी और ओंटेरियो जो है यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा, नियाग्रा जलप्रपात। ये कहाँ, ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच में स्थित। ठीक है, उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में। और भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जैसे एक बहुत प्राचीन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला, ये भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, अपलेशियन पर्वतमाला। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमाला। और यहां इस पर्वतमाला में एंथ्रासाइट कोयले के भंडार है। मतलब कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, और एंथ्रासाइट के भंडार है यहाँ पर अपलेशियन पर्वतमाला में। भारत में एक पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला और अपलेशियन पर्वतमाला की तुलना की जाती है कि ये विश्व के अंदर जब पृथ्वी का नया नया निर्माण हुआ था तब बनी हुई पर्वतमाला है, इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है। बात समझ रहे, ठीक है। और भी इससे कुछ बातें हैं, जैसे एक सबसे ऊंची चोटी भी बता देते हैं आपको इसकी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। कौन सी है, माउंट मैकिनले, जो कहाँ स्थित है, ये माउंट मैकिनले जो है ये रॉकी पर्वतमाला में स्थित। कहाँ स्थित है, रॉकी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, इस महाद्वीप के ऊपर एक प्रमुख मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है मोजावी और सोनेरा। यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है, ठीक है। इसी मोजावी मरुस्थल के अंदर है ना मुर्दों की घाटी क्या स्थित है, वैली ऑफ डेड, मुर्दों की घाटी या मृतकों की घाटी कहाँ स्थित है, इसी मोजावी मरुस्थल। ये मोजावी मरुस्थल के कैलिफोर्निया प्रांत में पड़ता है और उस कैलिफोर्निया प्रांत के एक तरफ पड़ता है लॉस एंजल्स शहर है। लॉस एंजल्स बहुत ही पुराना शहर है और यहाँ पर क्या होता था, पहले अपराधियों का जमावड़ा हो गया था, क्योंकि बीच में क्या मरुस्थल आता था तो ये लोग पुलिस से बचने के लिए मरुस्थल को पार करके लॉस एंजल्स आ जाते थे। अब लॉस एंजल्स धीरे धीरे जब ग्रो करने लगा तब कई लोगों की इच्छा हुई कि हम भी लॉस एंजल्स जाएं और भाग्य आजमाएं, तो उसके लिए क्या ये पूरा मोजावी मरुस्थल पार करना पड़ता था। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लंबी सड़क है, दोनों तरफ कुछ नहीं, ना कोई जल स्रोत है ना कोई पेड़ है, सिर्फ एक खुला रेगिस्तान है। गर्मियों में तापमान भी 50 डिग्री या उससे ज़्यादा चला जाता है। तो कई सारे लोग जो है ना इस रोड के ऊपर ही दम तोड़ दिए, तो इनके दम तोड़ देने के कारण ये वैली कुख्यात हो गई, का नाम पड़ गया मुर्दों की घाटी। ऐसे कैसे एक घाटी और है यहाँ पे, कभी आ जाए, हजार धुआरों की घाटी, हजार धुआरों की घाटी, वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, हजार धुआरों की घाटी या वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। ये कहाँ स्थित है, ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है, अलास्का प्रांत में स्थित है। अलास्का में क्या है, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जमीन के नीचे से लगातार जो है पानी के गर्म होने के कारण वो गीजर्स बाहर आते रहते हैं। गीजर्स का मतलब होता है कि पानी जमीन की गर्मी से गर्म होता है और ऊपर की तरफ उबल के आ जाता है। उनके उबलने से क्या है, कई जगहों पर जहां पर भाप इकट्ठी होती है तो एकदम झटके से, ठक से है ना, कई स्थानों पर भाप बाहर निकलती है, फिर थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर भाप बनती है, फिर वो जमीन से ऐसे ठक से बाहर निकलता है, तो उन्हें गीजर्स बोलते हैं, गीजर्स बोलते हैं। वहां पे क्या है, अलास्का में जगह जगह पर इस प्रकार के ये धुएं निकलते हुए दिखाई देते हैं भाप के, इसलिए उसको नाम दे दिया क्या, हजार धुआरों की घाटी। तो ये क्या था हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं वापस, देखो क्या क्या याद रखोगे। यहाँ पर सबसे पहले तो कोलंबस 1492 में यहाँ पर पहुंचा था। सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है, मिसिसिपी, मिसौरी।
यहाँ पर एक झील है, कौन सी? सुपीरियर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील है, जरूर याद रखें। अपलेशियन पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जहां पर क्या है? एंथ्रासाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर 5 महान झीलों का एक पूरा ग्रुप है, यूएसए और कनाडा के बीच में। सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ईरी और ऑन्टेरियो, ये 5 महान झीलें आपस में कहलाती हैं। ईरी और ऑन्टेरियो के बीच में ही क्या स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, और नियाग्रा जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा देखो, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, है ना, रॉकी पर्वतमाला में स्थित है। रॉकी पर्वतमाला भी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है ना। एक नवीन पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्लेटों की टक्कर से हुआ है। मोजावी और सोनेराव, मोजावी और सोनेराव यहाँ के प्रमुख मरुस्थल है। मोजावी मरुस्थल में ही क्या है? मुर्दों की घाटी स्थित है। हजार धुआरों की घाटी कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है। एक फैक्ट और आप यहाँ का याद कर लें, यहाँ पर भी घास के मैदान स्थित है जिनका नाम है प्रेरी घास के मैदान। प्रेरी घास के मैदान यूएसए व कनाडा राज्य के बीच, कनाडा देशों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? उत्तरी अमेरिका में। एक चीज मैं आपको और थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, फैक्ट्स बहुत सारे हैं। एक महाद्वीप को फैक्ट्स अगर लेके हम बताना शुरू करें तो खत्म ही नहीं होती, चीजें लंबी लंबी चलती जाएंगी। यहाँ पर ये चीज है, ये है, शहर बड़ा ये है, यहाँ का बंदरगाह ये है, फलाना देश है, वो है ना। बट हमें क्या है, हमेशा हमें एग्जाम के ऊपर ओरिएंटेड होना चाहिए कि हमें उतनी जानकारी चाहिए जितनी मेरे एग्जाम पास करने के लिए जरूरी। तो मैं हमेशा अपने आप को थोड़ा कंटेन करता हूँ कि भाई मैं अपना ज्ञान बच्चों को ज़्यादा दिखाने से ज़्यादा उनको एग्जाम के लिए गाइड करूँ। यही कारण है कि कई बार हो सकता है कि आपको लगेगा कि यार वो चीज़ जो मुझे आती थी वो आपने नहीं बताई या वगैरह है। तो आप देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप हमेशा चीज़ों को कंप्रेस करें और एज ए क्रैश कोर्स कम से कम जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनको नहीं छोड़ें। तो मान के चलिए एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन हो सकता है, एक अच्छा डे है हमारा तो 8 क्वेश्चन एग्जैक्टली यहीं से आएंगे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा चीज़ों को फैलाइए मत, उनको कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, हमने उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिए। थोड़ा बात करें हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जैसे कि मैप के अंदर हमने देखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जस्ट नीचे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, कुछ इस तरीके से लगता है। थोड़ा सा इसका अगर अपन चित्र बना ले तो कुछ इस तरीके से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमें लगता है ना। देखो यहाँ पर क्या चीजें हैं, सबसे पहले तो देखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक बड़ी प्रसिद्ध पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ये एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका के पूरे पश्चिमी तट के समानांतर चलती है, यहाँ पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला। हिमालय के पश्चात विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है, दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, और एक फैक्ट और याद रखेंगे एंडीज पर्वतमाला का, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। क्या है? एकांकागुआ, जरूर जरूर याद रखें। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एकांकागुआ, याद रह जाएगा। किसकी? एंडीज पर्वतमाला। यहां पर एंडीज पर्वतमाला में यहां पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है अमेजन, जो विश्व की कितनी है? दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, कहां पर? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है।
और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगत्से कहां पर, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, मैं आपको यहां पे बना देता हूं। यहां पर क्या है, ये पूरा इलाका जो है ये ब्राजील के वर्षावन, ब्राजील के वर्षावन, इन्हीं वर्षावनों से क्या होता है, इन्हीं वर्षावनों से अमेजन नदी होकर गुजरती है। अमेजन नदी कुछ इसी तरीके से जाती है। बात समझ रहे, बहुत ही गहरे वन है, मतलब घने वन है, इतना घने हैं कि सूर्य का प्रकाश भी पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। तो ये ब्राजील के जो घने वर्षावन है, इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। जरूर जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर ये क्या है, जो घने वर्षावन है उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। याद रह जाएगा। ऐसे कैसे, आप देखिए यहाँ ऊपर की तरफ कुछ घास भूमियां हैं, यहाँ ऊपर की तरफ जो है यहाँ कुछ घास भूमियां हैं जिन्हें नाम दिया गया है कैंपोस और लानोस। कैंपोस और लानोस क्या है, ये घास के मैदान है या घास भूमि है। याद रह जाएगा, कैंपोस और लानोस कहाँ की घास भूमि है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है। और एक इससे भी ज्यादा, कैंपोस और लानोस से भी ज्यादा जो आपको मुझे लगता है याद रखना पड़ेगा, वो है पंपास। पंपास क्या है, अर्जेंटीना के घास के मैदान, बड़े फेमस हैं ये, अर्जेंटीना के घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, पंपास के नाम से जाने जाते हैं। जरूर जरूर याद रखिए। ब्राजील के वर्षावन किस नाम से जाने जाते हैं, सेल्वास के नाम से। अर्जेंटीना के घास के मैदान पंपास के नाम से। ब्राजील में ही ऊपर क्या है, घास के मैदान है जिनको बोलते हैं लानोस। और वेनेजुएला के अंदर जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं कैंपोस। वेनेजुएला की बात आई गई है। वेनेजुएला विश्व का एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, कच्चा तेल उत्पादक देश, बहुत बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश। यहाँ पर है, यहाँ पर एक देश है चिली, यहाँ पर एक देश है कौन सा, चिली। चिली के अंदर एक खदान है, उसका नाम लिख रहा हूं मैं, चुकाकी माता। क्या, चुकाकी माता, कहाँ, चिली देश में। चुकाकी माता क्या है, विश्व की सबसे बड़ी तांबा खदान। कौन सी खदान, तांबा खदान। विश्व की सबसे बड़ी तांबा खदान चुकाकी माता कौन से देश में, चिली देश में स्थित। इसके अलावा देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर कुछ मरुस्थल स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुछ मरुस्थल स्थित है, जैसे चिली के अंदर स्थित है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित, चिली देश में स्थित। ऐसे कैसे मरुस्थल है यहाँ पर, पैटागोनिया। कौन सा, पैटागोनिया। पैटागोनिया कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित। ठीक है। ब्राजील देश जो है उसका एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा अपन को। ब्राजील दक्षिण अमेरिका देश है, विश्व में सर्वप्रथम, या विश्व में, उल्टा लिख दिया, कॉफी उत्पादन में प्रथम है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है, ब्राजील देश करता है। ऐसे कैसे, ब्राजील के अंदर ये कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन, जो कॉफी के बगीचे है ना, जो कॉफी के बागान है, उनको किस नाम से जाना जाता है, फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। आप समझ रहे, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि ब्राजील के कॉफी के बगीचों को किस नाम से जाना जाता है, तो फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमारा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इस पे थोड़ा सा आप वापस से कर लीजिए। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल समानांतर स्थित है, पश्चिमी तट के। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय के पश्चात विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। हिमालय की चोटियों के बाद जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आती है ना, एकांकागुआ, वो यहीं पर स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती। इसके अलावा देखिए तो ब्राजील के वर्षावन, अमेजन नदी जहां से गिरती है, ब्राजील के वर्षावन, इन ब्राजील के वर्षावनों को है ना पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ दी
लंग्स ऑफ दी अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है इन वनों से। ठीक है, तो इन ब्राजील के वर्षावनों को क्या नाम दिया गया है? सेल्वास नाम दिया है। अर्जेंटीना के घास के मैदान है, उन्हें पंपाज नाम दिया है। ब्राजील में भी घास के मैदान है, उन्हें लानोस नाम दिया है। वेनेजुएला में घास के मैदान जो है उन्हें कैंपोज नाम दिया है। वेनेजुएला जो है ये एक बड़ा विश्व का वो है तेल उत्पादक है, कच्चा तेल उत्पादक भी, ओपेक का सदस्य भी है। फिर देखो चुकाकी माता, मैंने आपको बताया विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खदान चुकाकी माता, ये कहाँ? चिली देश में स्थित है। मरुस्थल है यहाँ पर, प्रसिद्ध मरुस्थल है अटाकामा, चिली देश में, पैटागोनिया अर्जेंटीना देश में। ब्राजील विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रसिद्ध है ना? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन सा देश करता है? ब्राजील देश करता है। और यहाँ पे कॉफी के जो बगीचे हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। बात समझ रहे? तो ये हमारा कौन सा महाद्वीप हो गया? ये हो गया हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, अब देखो अगर उस हिसाब से चले अपन तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, और 5 नंबर पे कौन आता है? अंटार्कटिका। 5 नंबर पे कौन सा महाद्वीप आता है बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो आता है अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका, या जिसे आप दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव जो है ना बिल्कुल इसके सेंटर में है, बिल्कुल इसके बीचों बीच से होकर गुजरता है। ये निर्जन है, यहाँ पर पहली बात तो कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। ठीक है, ना ही कोई देश यहाँ पर है। यहाँ पर सभी देश जो है वो सिर्फ रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं, तो इसलिए इसे प्रयोगों का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रयोगों, या एक शब्द और है अनुसंधान, प्रयोगों या अनुसंधान का महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका। सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को कहते हैं। पूरा के पूरा महाद्वीप जो है बर्फ की परत के नीचे दबा हुआ है, ग्लेशियरों से दबा हुआ है। यहां पर भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का सबसे पहला अनुसंधान केंद्र। उसके बाद एक और इन्होंने खोला था, भारती। एक और कौन सा खोला था? भारती। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर मैं फिर से कह रहा हूँ किसी का कोई कंट्रोल नहीं है ना, सिर्फ यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स है, पूरा की पूरा महाद्वीप जमा हुआ है। दक्षिणी ध्रुव जिसको बोलते हैं आप साउथ पोल, वो बिल्कुल इसके सेंटर में है। प्रयोगों या अनुसंधान का महाद्वीप कहा जाता है। सफेद महाद्वीप भी इसे कहा गया है। भारत का पहला अनुसंधान यहाँ केंद्र जो खोला गया था दक्षिण गंगोत्री, और दूसरा जो खोला गया भारती। इतना याद रखिए। अलग अदरवाइज देखो यहाँ पे वैसे पर्वतमालाएं भी हैं, यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी भी हैं, यहाँ पर खनिजों के बड़े भंडार स्थित है, वो सब भी हैं, बट मेरे ख्याल से आपको एग्जाम की दृष्टि से इतना ही करना चाहिए। अंटार्कटिका। अब बात करते हैं अपन यूरोप महाद्वीप। किसकी बात करते हैं? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो यूरोप और एशिया महाद्वीप जो ना एक ही भूमि पर, इनके बीच में कोई समुद्री मतलब वो डिवीजन नहीं है, समुद्र वगैरह नहीं है। यूरोप और एशिया एक ही भूमि पर है, इसलिए इसे यूरेशिया भी कहा जाता है कभी कभी। बस कॉकेशस पर्वतमाला और यूराल पर्वतमाला जो है उनको इनके मध्य का भौतिक विभाजन माना जाता है कि भाई कॉकेशस और यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को अलग अलग कर रहे हैं। देखिए यूरोप के अंदर सबसे पहले तो अगर प्रसिद्ध कोई मतलब जो चीजें आपको याद रखनी है तो सबसे पहले तो आप इसमें याद रख सकते हैं यूरोप महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है। बड़ा अच्छा फैक्ट है, कई बार ये पूछा हुआ है। फिर देखें यूरोप महाद्वीप जो है इस पर एक, इसके उत्तर में एक जलधारा चलती है, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा। यूरोप है ना, इसके उत्तर से गुजरती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है। कंबल कहा जाता है क्योंकि ये जलधारा क्या करती है, ये जलधारा यूरोप के उत्तरी तटों को साल भर खुला रखती, जमने नहीं देती है, नहीं तो ये इतना उत्तर में है कि ये जम जाएगा। ठीक है, फिर देखो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बुर्स। माउंट एल्बुर्स कौन से
पर्वत पर पड़ती है? कॉकेशस पर्वत में। कौन से देश में? रूस देश। दो देश ऐसे हैं, रूस और तुर्की। रूस और तुर्की, इन दोनों देशों का विस्तार यूरोप और एशिया, दोनों देशों में। यूरोप और एशिया दोनों देशों में। बात समझ रहे? रूस और तुर्की, इनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। का कुछ भाग यूरोप में है, कुछ भाग कहां पर? एशिया में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं। गल्फ स्ट्रीम यहाँ की सबसे, गल्फ स्ट्रीम में गर्म जहाज को यूरोप का कंबल कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस कॉकेशस रूस में स्थित है। रूस और तुर्की जो है इनका विस्तार यूरोप और एशिया दोनों देशों में। ठीक है, अब यहां पर भी एक प्रसिद्ध घास के मैदान है, यहां पर स्थित घास के मैदान, इनका नाम है स्टेपीज। क्या नाम है? स्टेपीज। यूरोप के प्रसिद्ध घास के मैदान क्या कहलाते हैं? स्टेपीज कहलाते हैं। पहला तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए यूरोप में कई सारी नदियां हैं। हालांकि ये नदियां जो हैं ये इतनी लंबी नहीं है जितनी बाकी दूसरे महाद्वीपों की नदियां हैं, बट फिर भी यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं। इसमें से देखो क्या है, जैसे मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, जैसे एक शहर और नदी, क्योंकि यूरोप वाले कई बार पूछ लिए गए हैं कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कई बार पूछा है। जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, ये थेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ये सीन या सेन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ये एल्ब नदी के किनारे स्थित है। इटली की राजधानी रोम, ये तिबेर, क्या? तिबेर या टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ऐसे कैसे आप देखें कि रूस की राजधानी मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कई सारी नदियां हैं यहाँ पे, एक और लिख देता हूं मैं, चलो। एक शहर है वारसा, पोलैंड की राजधानी है वारसा, वो विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। बात समझ रहे? तो यहाँ पर कई सारे ऐसे शहर हैं, कुछ प्रमुख शहरों के मैंने नाम यहाँ पे नाम लिखे। जैसे एक नदी है, उस नदी का अपन अलग ही फैक्ट ही बना लेते हैं, राइन नदी। राइन नदी जर्मनी की जीवन रेखा कहलाती है, जर्मनी की जीवन रेखा। इससे कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है, कोयला ढोने वाली नदी, मतलब इस नदी में कोयले का परिवहन होता है। कोयला ढोने वाली नदी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी है? राइन नदी। ऐसे कैसे देखो, एक नहर है यहाँ पर, कील नहर, कील नहर। देखो कील नहर जो है यहाँ पर उत्तर सागर, एक सागर है उत्तर सागर, उसको बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। क्या क्यों बता रहा हूं मैं? विश्व की सबसे व्यस्त नहर, व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक जलमार्ग जो है वो कौन सा है? कील नहर। आपको शायद ये नहीं आ रहा होगा कि ये उत्तर सागर और बाल्टिक सागर कहाँ है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये तो प्रशांत महासागर है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर थोड़ा मैं इसको कर देता हूँ जूम, और दिख नहीं रहा होगा आपको, एशिया महाद्वीप। देखिए ये यूरोप महाद्वीप है यहाँ पर, है ना, और यूरोप महाद्वीप में ये वाला जो इलाका है ये है उत्तर सागर, और ये अंदर वाला इलाका जो आपको दिख रहा है ये है बाल्टिक सागर। ये कौन सा है? बाल्टिक सागर। ठीक है, और इस उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो कील नहर है ये यहाँ पर स्थित है, एग्जैक्टली यहाँ।
ठीक है, आराम से यहाँ से कोई जहाज वगैरह जो है ये बाल्टिक सागर में जा सकते हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग यहीं पर है। ठीक है, तो ये दोस्तों वापस थोड़ा पीछे ले लो, किसके बारे में बात करी हमने? यूरोप महाद्वीप के बारे में। एक भी मरुस्थल नहीं है इस महाद्वीप पर। गल्फ स्ट्रीम, यूरोप का कंबल, चोटी, माउंट एरब्रुस, रूस और तुर्की, ये क्या है? अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय यानी कि ये एशिया महाद्वीप में भी है और यूरोप महाद्वीप में भी है ना। फिर कुछ मैंने आपको घास के मैदान जैसे स्टेपिस घास के मैदान है यूरोप के अंदर। कुछ शहर और वो किस नदी के किनारे वो बताया। राइन नदी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। जर्मनी की जीवन रेखा, कोयला ढोने वाली नदी से हम कहते हैं। कील नहर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। विश्व की सबसे व्यस्त जलमार्ग ये। और एक आखिरी महाद्वीप जो हमारा रह गया है उसको भी हम कंप्लीट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि या प्यासी धरती भी आप कह सकते हैं। कंगारू की भूमि आप इसे कह सकते हैं। कंगारू की भूमि आप इसे कह सकते हैं। अफ्रीका इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की, इस देश की संपूर्ण आबादी, मतलब आप समझ लो इस देश की, ऐसे लिख देता हूं, 90% आबादी मात्र 10% भूमि पर निवास, 10% भूमि पर निवास। बात समझ रहे हैं आप? मतलब क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना कुछ इस तरीके से है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर ये वाला जो भाग है ना, यहीं पर जनसंख्या है। अदरवाइज ये पूरा भाग जो है ये जनसंख्या से रहित है। यहाँ पर बड़े बड़े मरुस्थल है और यहाँ पर बारिशें भी नहीं होती, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। यहाँ पर प्रमुख मरुस्थलों की बात मैं करूं तो यहाँ पर ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, ये यहाँ पर प्रमुख मरुस्थल स्थित है जो इस पूरे भाग को घेरे हुए हैं। बारिशें यहाँ पे नाम मात्र की होती है। एक ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी याद रख लीजिए। सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वो है कोशियुस्को। क्या है? कोशियुस्को। कभी पूछ ले आपसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताइए तो क्या बोलेंगे आप? कोशियुस्को। एक यहाँ पे नदियों का जोड़ा है, मरे और डार्लिंग। मरे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, मरे और डार्लिंग। ठीक है, ये नदियां जो हैं, इन नदियों के बीच में मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है इन नदियों के बीच में। ऑस्ट्रेलिया में भी घास भूमि है, घास के बड़े बड़े मैदान हैं। तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। इनको आप जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, तो दोस्तों ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो हम इसको एक अगले पार्ट में महाद्वीपों की बात करेंगे और विश्व के प्रमुख द्वीपों की बात करेंगे। नहीं, विश्व के प्रमुख महासागरों की बात करेंगे। महाद्वीप तो हमने कर लिया और उसमें द्वीप भी देख लेंगे। विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से, देशों की बात कर लेंगे। इस लेक्चर को मैं अभी यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कोई कमेंट वगैरह है तो आप जरूर मुझसे पूछिए। कोई प्रश्न वगैरह है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको उस बात का जवाब दूंगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।